खम्मा घनी स्वीट सोल्स। मैं रश्मि यानी रावी आज का वीडियो इनर यूनियन के स्टेप्स के ऊपर लेकर आई हूँ। आज क्लियरली आप समझ जाओगे कि इनर यूनियन आखिर है क्या और कैसे होता है। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैं एक सॉलिड स्टेट पर आ जाऊँ अपनी जर्नी पर, फिर वीडियोस बनाऊँगी। लेकिन इनर यूनियन से रिलेटेड इतनी हाई सिंक्रोनिसिटी और गाइडेंस महादेव मुझे चैनल कर रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट इसी टॉपिक से वीडियोस बनाने की शुरुआत करनी पड़ी। मुझे 2 या 3 नवंबर को पता चला था कि इनर यूनियन की एनर्जी कलेक्टिव में एक्टिवेट हो चुकी है। पर तभी से मैं आप सबको यह बताने की कोशिश में हूँ कि इनर यूनियन 2 स्टेप्स में अनफोल्ड होता है। लेकिन मैं जैसे ही स्क्रिप्ट लिखना शुरू करती हूँ, मुझे ढेर सारे सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, पैलिंड्रोम नंबर्स दिखाने लग जाते हैं बाबा। मेन कंटेंट तो धरा का धरा रह जाता है और मैं सिंक्रोनिसिटीज पर शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। शायद इसमें भी बाबा की कोई इच्छा शामिल होगी। आज फाइनली मैंने मोबाइल को ऑफ किया है ताकि मेरे सामने अब कोई नई सिंक्रोनिसिटी ना आए और मैं एटलीस्ट अपनी स्क्रिप्ट तो लिख सकूं। आप मेरे प्रीवियस 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियोस देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि बाबा मुझे किस कदर सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन लेवल्स की जिनके पूरा होते ही हमारा इनर यूनियन कंप्लीट हो जाएगा। लेवल 1 है हायर सेल्फ से यूनियन, खुद से जुड़ना, अपनी आत्मा से कनेक्शन या यूनियन में आना। अगर ये वीडियो लंबा हो रहा होगा तो मैं सिर्फ लेवल 1 एक्सप्लेन करूँगी। लेवल 2 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो हायर सेल्फ से यूनाइट होने की सबसे पहली शर्त होती है अपना इनर चाइल्ड हील हो चुका हो या कम से कम उसका एक मेजर ब्लॉक डिसॉल्व हो चुका हो। जब हम अपने पास लाइफ पेन, सेल्फ वर्थ वोन्स, अबंडमेंट फियर्स, गिल्ट, शेम जैसी एनर्जीज को एक्सेप्ट करके उनको अनकंडीशनल लव देते हुए इंटीग्रेट कर चुके हों, तब हमारी डीएफ एनर्जी हील होकर स्टेबल हो जाती है। ये वही डीएफ एनर्जी है जो हमेशा अपने ट्विन के पीछे भागती रहती है और जब ये स्टेबल हो जाती है तो ट्विन के पीछे भागना भी ऑटोमेटिकली रुक जाता है। हायर सेल्फ से यूनियन प्योरली स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक लेवल पर ही होता है। यह यूनियन होते ही आप अपना 50 to 60% इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हो और यह आपको फील भी होगा। हायर सेल्फ वही है जो हील्ड है, फियरलेस है, इंटेलिजेंट है। आप और आपका ट्विन दोनों एनर्जेटिकली एक ही फ्रिक्वेंसी पर पास आने लगते हो। ध्यान रखना, अभी एनर्जीज मर्ज नहीं हो रही हैं, ये बस एक अलाइनमेंट का फेज है। हम अपनी ह्यूमन सेल्फ जो कि 3D में जी रही है उसको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हैं, वो हायर सेल्फ जो डिवाइन डायमेंशंस में है। लेवल 1 पर हमारा कॉन्शियस ईगो, इनर चाइल्ड, हायर सोल एनर्जी, हायर गाइडेंस सब एक हो जाता है। यह एक डीपर पर्सनल और कॉन्शियस लेवल का एस्पेक्ट है। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। आप अपने इनर विजडम और सोल पर्पस से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। मतलब आप अपने सोल पर्पस की तरफ ऑटोमेटिकली खींचने लगोगे। ट्विन के साथ फिजिकल मीटिंग से पहले एनर्जी अलाइनमेंट और सोल रेडीनेस फील होने लगेगा। ड्रीम्स, मेडिटेशन, विजन्स और भी ज़्यादा क्लियर और रिफाइन हो जाएंगे। इमोशनल हीलिंग, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ जाएगा। आप लाइफ के डिसीजंस और कार्मिक लेसन्स को क्लियरली समझने लगोगे। हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के बाद आपकी एनर्जी में ये सारे चेंजेस आप फील करोगे। फियर डिसॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर्स कम हो जाएंगे, इमोशनल बैलेंस बढ़ जाएगा, इंट्यूशन शार्प हो जाएगा, साथ ही डिवाइन टाइमिंग पर फेथ बढ़ जाएगा, सेल्फ वर्थ वापस आएगी, आपके दिल और दिमाग में शांति आएगी और इन दोनों की जो हमेशा बैटल चलती रहती है वो बंद हो जाएगी। आपको क्लैरिटी, इनर सपोर्ट और सोल अलाइनमेंट फील होगा। क्यों? क्योंकि आप अपना इनर चाइल्ड हील कर चुके हो। आपके कार्मिक पैटर्न्स टूटने लगेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ की बम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी। यह भी आप फील करोगे। मैं ये सब फील कर रही हूँ। और ये वो स्टेज है जहाँ आपकी एनर्जी 5D से उठकर 3D से उठकर 5D वाइब्रेशन में स्टेबल हो जाएगी। सब कहते हैं अपने अंदर के DMDF को बैलेंस करो, लेकिन इनर यूनियन का फर्स्ट स्टेज होता है सेल्फ इंटीग्रेशन, खुद से जुड़ना। जब आप अपनी आत्मा से कनेक्शन में आ जाते हो, यूनियन हो जाता है, तब भी एक टेस्ट आपसे लिया जाएगा, एक कार्मिक पैटर्न आपके सामने आएगा। ये टेस्ट आपसे आपके ट्विन के द्वारा या किसी नई सोल को भेजकर लिया जा सकता है।
मैं भी एक ऐसा ही कार्मिक पैटर्न अभी फेस कर रही हूँ। यह पैटर्न आपको लो वाइब्रेशन में ही खींचेगा। यदि आप अवेयर रहे तो हैंडल कर पाओगे, और यदि फंस गए तो फिर से कार्मिक लूप एक्टिवेट कर लोगे। एंजल स्पिरिट गाइड्स, एंजल नंबर्स, यूनिवर्स, महादेव, सभी डिवाइन फोर्सेस आपको कंफर्म करेंगी कि आपने आपका इनर यूनियन का फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है या एंटर कर चुके हो। नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन में विजन दिखा के कैसे कंफर्म करेंगे, ये उन लोगों का काम है। हायर सेल्फ से कनेक्ट होते ही सबसे मज़ेदार काम क्या होगा? ट्विन के पीछे भागना बंद हो जाएगा। पुश पुल रनर चेजर जो डायनामिक है, जिसमें हमेशा डीएफ फंसी रहती है, वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपके ट्विन भी एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली या इंट्रोस्पेक्टिवली फील करेंगे। और जब ट्विन फील करता है कि उसका काउंटर पार्ट, उसकी डीएफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उनसे मिलने वाले ट्रिगर कम होने लगते हैं। उन ट्रिगर्स का आप पे असर कम होने लगेगा, जो धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, पहले 5D में एनर्जीज अलाइन होती हैं, उनका आउटकम 3D में बाद में देखने को मिलता है, क्योंकि 3D में एनर्जी बहुत डेंस होती है। तो सबसे पहले अपना इनर चाइल्ड हील करो, फिर हायर सेल्फ से कनेक्शन होगा, उसके बाद इनर DMDF बैलेंस में आएंगे। ये DMDF एनर्जी को बैलेंस करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे पहले ही लग रहा था। लेवल 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल आप कुछ भी मत करो, बस अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करो, उसी पे फोकस हो जाओ, बाकी सब बाबा देख लेंगे। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत पोल्यूशन है। जर्नी के चलते ट्रिगर्स और सोल पर्जिंग इतनी ज़्यादा हुई है मेरी, कि मेरी हेल्थ और मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आज भी मुझे बहुत ज़बरदस्त कोल्ड हुआ है, और आप पूरे वीडियो में मेरा ब्रीदिंग वॉइस सुन ही रहे होंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप बस कंटेंट पे फोकस रखो, जो गाइडेंस, जो नॉलेज आपको मिल रही है, आप उस पर फोकस रखो। थैंक यू।